वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देश परदेश से और हमारे पाकिस्तान से और जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं तमाम मेरे बहन भाई अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी तमाम फैमिली को हर परेशानी हर मुसीबत से दूर फरमाएँ और आपकी और हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का आगाज़। तो जनाब, जैसा कि आपको मेरे हाथ में सामान दिख रहा होगा, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने फ्रिज की सफाई। फ्रिज हमारा काफ़ी दिन से गंदा हो गया था, तो मैं ये अभी नीचे से धो के लाई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर कोई भी सिंक वगैरह नहीं लगा हुआ किचन में, तो मुझे ये नीचे जाना पड़ता है धोने, और वहाँ से मैं ये सारे जो उसके अंदर के पार्ट्स हैं वो धो के लेकर आ गई हूँ। जो भी इसमें लगता है, ये प्लास्टिक के ट्रे वगैरह, वो मैं धो के ले आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये फ्रिज जो आपको हमारे कमरे में एक नायाब सी चीज़ दिख रही है, वो हमें किस तरह मिली, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और अच्छा, ये हमारा फ्रिज है और ये हमें किस तरह मिला, ये तो एक बहुत ज़बरदस्त वाली बात है और ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि ये फ्रिज हमें किस तरह मिला। ये एक समझ लें कि ये हमें रमज़ान में ही मिला था और रमज़ान ट्रांसमिशन न्यूज़ चैनल की थी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वैसे ही हम लोग गए थे और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे ना चैलेंज जो होते हैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करने का बड़ा शौक़ होता है, एडवेंचर करने का बड़ा शौक़ है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे अपना लक आजमाने का बहुत शौक़ है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपना लक ज़रूर आजमाएं। एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ना आपका लक ज़रूर काम करेगा। तो मैंने भी यही किया था और मेरे लक ने भी काम किया। जब ये ट्रांसमिशन आती थी हमारे प्रोग्रामों की, तो मैं बड़ा वो करती थी, बड़े खुश होती थी और अपने बहन भाइयों को पार्टिसिपेट करते हुए देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं यही कहती थी, जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस यही मैंने सोचा और मैंने भी ठान ली कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, रमज़ान हो या कोई भी ट्रांसमिशन हो। तो मैंने तैयारी की और जनरल नॉलेज वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने याद किए, पूरी रात मैंने याद किए बैठ के। और जब मैंने वहाँ पर ऑडिशन वगैरह, मतलब जो वो करते हैं कोऑर्डिनेटर वगैरह से बात करते हैं, वो भी इत्तेफाक से बस अल्लाह ने ही हम तक उनको पहुँचाया था। और वो ख़ुद ही कोऑर्डिनेटर जो थी वो आई थी और उसकी वजह से जो है सारी समझ लें कि वो वसीला बनी। और बाकी ये फ्रिज जो है ये मैंने अपनी मेहनत के बल पे हासिल किया था। मैंने क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिया था और जब ये क्विज़ कंपटीशन में मैं विनर हुई तब मुझे ये फ्रिज मिला। ये देखें, ये वेव्स का कॉम्बो फ्रिज है और ये देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा है, मुझे इतना पसंद आया था ये फ्रिज। तो सफाई भी करते रहते हैं और आप लोगों से बात भी करते रहते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये फ्रिज जब मैंने देखा था तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था और मैंने यही दिल में सोचा कि अल्लाह काश, क्योंकि उस वक्त हमारे घर में फ्रिज नहीं था और फ्रिज मुझे चाहिए था। तो जब मैं गई वहाँ मेरी पहली नज़र ही इस पर पड़ी, तो मैंने ये सोचा कि काश ये फ्रिज मुझे मिल जाए किसी तरीके से, मैं ये विन कर लूँ। अपनी मेहनत से हासिल किया मैंने। तो फिर मैंने जब कंपटीशन हो रहा था, उन्होंने काफ़ी लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा नाम भी था, मैंने भी अपना नाम लिखवाया था। तब मैं वहाँ पर सिलेक्ट हुई और पहली बार टीवी को फेस किया और उस वक्त सरम बलोच वहाँ की होस्ट थी। और आज से तकरीबन ये हमें 2013 में हमें ये मिला था। 2013 के न्यूज़ ट्रांसमिशन में, रमज़ान ट्रांसमिशन में हम लोग गए थे, तो फिर ये हमें मिला था। तो इतना मज़ा आया था ना, इतना हमने इंजॉय किया था। एक रमज़ान की ट्रांसमिशन की तो आपको पता है बात ही अलग होती है। वहाँ पे एक माहौल बना होता है, सारे उलमा इकराम भी होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। तो मैंने कोशिश की थी और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी जाती ही नज़र जो वहाँ के सामान होता है, जो चीज़ें होती हैं, मेरी जाती ही नज़र फ्रिज पर पड़ी थी और मैंने यही दुआ की थी अल्लाह पाक से कि कितना खूबसूरत फ्रिज है, क्या ये मुझे मतलब है ना क्या मिल सकता है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। बाइक का भी ऑप्शन था और क्या कहते हैं एसी भी था। उन्होंने मुझसे चॉइस की, मुझसे पूछा कि आप क्या लेना चाहती हैं ना। तो उस वक्त मुझे ज़रूरत फ्रिज की थी, तो मैंने कहा हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो फ्रिज ही लूँगी मैं। तो फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बहुत टफ कंपटीशन था, ऐसा ही नहीं था, बहुत मेहनत की थी और मेहनत के बल पर ये मुझे फ्रिज मिला है। तो इसकी कर लेते हैं जल्दी से सफाई। और जो इंसान अपना लक आजमाता है ना, उसको ज़रूर उसका फल मिलता है, ज़रूर फल मिलता है। और माशाल्लाह ये फ्रिज हमारा चल रहा है 2013 से। इसके बस जो इसके पार्ट्स हैं, जो ये मतलब जो ट्रे वगैरह लगती हैं ना, ये सब प्लास्टिक की हैं। तो एक दो जगह से जो साइडें होती हैं वो थोड़ी सी डैमेज हुई हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रिज बिल्कुल सही है, काम कर रहा है। और ये इतना खूबसूरत है कि देखें, इसका ऊपर वाला हिस्सा फ्रिज है और नीचे ये डीप फ्रीज़र है। ये मुझे बहुत पसंद आया था, इतना पसंद आया था, मैंने कहा वाह ये तो एक नई, मतलब उस वक्त मैंने तो ये समझ लें पहली बार ही देखा था, फर्स्ट टाइम देखा। हमेशा यही देखा है कि भाई ऊपर फ्रीज़र होता है, नीचे फ्रिज होता है। जब उन्होंने ये मुझे ओपन करके दिखाया और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये इसका जो डी है ना, ये देखें, ये जो इसका डी है ना, ये जो ड्रॉज़ें हैं ये निकलती हैं, मतलब ये ड्रॉज़ें हैं सारी। ये मैंने अभी यहाँ से, इसका जो सामने का जो फ्रंट साइड होता है वो भी प्लास्टिक का है, वो बहुत खूबसूरत है। इसी चीज़ का वो बना हुआ है ना, सामने यहाँ लगता है इसके कैप कवर जिसे कहते हैं ना। तो ये ड्रॉज़ें निकलती हैं। अभी फ्रिज में बर्फ़ इस कदर जम रही है कि ये सुबह से बंद है, लेकिन इसका जो है ना अब सिर्फ कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, वो लगवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये डायरेक्टली हो चुका है। और रात में जबकि हम इसको बंद कर देते हैं बिल्कुल, और सुबह फिर हम इसको दोबारा से ओपन कर देते हैं। तो ये जो इसके कवर है ना वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि जब हम इसको दराज़ों को निकालते हैं ना, अभी निकल नहीं रही, वरना मैं आपको निकाल के दिखाती, ये पूरी बाहर आ जाती हैं, क्योंकि बर्फ़ इतनी जम रही है इसके अंदर, तो वो ये निकल नहीं सकती। तो इसमें जो है ना हम पानी, अभी रमज़ान है और आपको पता है लाइटें भी बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो लाइटों की वजह से हमने शाम के शरबत वगैरह के लिए हमने ये प्लेस में रख दी हैं, ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। क्योंकि ऊपर जो है कूलिंग इतनी फास्ट नहीं होती, शाम में पानी ठंडा भी चाहिए होता है और शरबत के लिए भी चाहिए होता है, तो इस वजह से मैंने अभी यहाँ रख दी हैं। और ये जो है यहाँ आइसक्रीम का है, आइसक्रीम वगैरह बच्चों के लिए अपने लिए रख सकते हैं। यहाँ बर्फ़ इतनी नहीं जमती, ये तो जो गिरी है वो जम गई है। बाकी ये कब से रखा हुआ है, ये देखें, ये बिल्कुल लिक्विड है, ये बर्फ़ नहीं जमती। यहाँ पे जो है ना चीज़ें आइसक्रीम वगैरह के लिए, ये जो है ये बर्फ़ के लिए, ये गोश्त वगैरह रख लें हम यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि इंसान जो है ना हमेशा यही सोचता है, उसके पास कोई चीज़ नहीं होती तो वो उसी के लिए फ़िक्रमंद होता है कि मुझे किस तरह मिलेगी, उसकी जद्दोजहद करता है। तो हमारे पास भी फ्रिज नहीं था और मैंने भी एक कोशिश की कि क्या पता मेरा लक काम कर जाए, और बस मैंने अपना लक आजमाया और अल्लाह ने साबित कदम रखा। और उस वक्त यकीन करें जब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये फ्रिज मुझे मिल जाएगा, बस मेरे नसीब में था और मैं वहाँ किस तरह पहुँची ये मुझे नहीं पता। किस तरह वो कोऑर्डिनेटर हमारे तक आई, हम तक आई और हमें वो वहाँ के प्रोग्राम में लेके गई। समा न्यूज़ चैनल की बात कर रही हूँ मैं, समा चैनल जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, वहाँ पर कुतुब बिलाल साहब भी होते हैं। और अभी तो खैर देखने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि काम में बिज़ी होते हैं, छोटी बच्ची है तो नहीं देख पा रहे। लेकिन ये है कि कोई भी प्रोग्राम हो जब टाइम मिलता है तो ये हम सब, वैसे मैं ये धो के ला चुकी हूँ, अब सिर्फ इनको अंदर लगाना बाकी है, तो हम ये लगा देते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जो है ये यहाँ पे लगता है ऐसे करके, तो ये यहाँ का हुक जो है ना ये टूट गया है। इस पर मैंने कोई वेट वाली चीज़ रख दी थी, तो जिसकी वजह से ये साइड से टूट गया, तो हमने इसको निकाल दिया। फ़िलहाल
अभी हम इसको यहाँ रख देते हैं। और इसकी सबसे वो जो थोड़ी मुझे वो लगती है ना बात, वो ये है कि ये जो प्लास्टिक का है, ये पूरा देखें प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये फिक्स यहाँ करने का ना इन्होंने ये सिर्फ एक वो दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ ये फिक्स होता है। ये देखें यहाँ ये भी टूट चुका है और ये भी टूट चुका है। ये मेरे हस्बैंड ने एलपी से जोड़ दिया था काम चलाने के लिए कि चले भाई, क्योंकि ये इसके तो ये मुश्किल ही है और हमें पता भी नहीं है कि ये कहाँ से मिलते हैं, कंपनी वगैरह का भी हमें नहीं पता। ये इस तरह लगता है। ये अगर इस पर ज़्यादा वेट डालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो इस पर मैं क्या करती हूँ कि जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं अचार वगैरह की, वो मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये हरी मिर्चें हैं भी मैंने इसको सेव कर ली, ये हम यहाँ रख देंगे। ये हरा धनिया है, सहरी का भी आटा गूंद के मैं रख देती हूँ। अभी दोपहर में ही, शाम में या दोपहर में वो मैं रख देती हूँ, ताकि जो है वो क्या कहते इतना टाइम नहीं होता तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आटा फ़ौरन गूंद के रख देती हूँ सहरी का। जैसे ही टाइम मिलता है फिर रोटी डाल देती हूँ। ये देखें जो मैंने आपको बताया ना, ये वो इसका टूटा हुआ है साइड का, तो ये टूटा हुआ है, ये हम इसी में डाल देंगे कहीं खो ना जाए। और ये है सब्ज़ी का बॉक्स, इसमें पानी है। ये मैं धो चुकी हूँ, सब साफ कर चुकी हूँ। पहले इसका ये कवर लगता है इसमें, उसके बाद ये फ्रिज तो वैसे साफ़ ही था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था। बस इसमें डस्ट वगैरह, यहाँ ये जो इसकी रबर होती है ना, ये साइडों में बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज खोलो तो अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा सा लगता है। तो मैंने कहा चलें आज आपसे शेयर करते हैं कि ये हमें कैसे मिला था। क्योंकि अभी हमारे कमरे में जो सबसे नायाब चीज़ है ना, वो ये फ्रिज है। मैंने आपको अपना कमरा पहले भी दिखाया था, तो अभी सबसे नायाब चीज़ हमारे कमरे में यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इससे बहुत प्यार है, फ्रिज से मुझे बहुत दिली लगाव जिसे कहते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया था और जद्दोजहद से हासिल किया था। तो मुझे इससे एक लगाव है कि ये इसकी मैं हिफाजत भी उसी तरीके से करती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए हैं, 2013 से अब तक ये मेरे पास सही सलामत है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने इसकी कर दी है बिल्कुल सफाई। और ये ग्लास लगा हुआ है, तो ये इसकी वजह से ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब मैंने ये फ्रिज जीता था तो गली वालों को हमारे पता चला था कि मैंने फ्रिज जीता है, तो आप यकीन करें हमारे घर में रश लग गया था जिस दिन ये फ्रिज आया था हमारे घर में, क्योंकि उसी दिन नहीं देते। और उनकी भी एक वो होती है, क्या कहते हैं, उनका प्रोसेस होता है पूरा। वो रमज़ान, हमें ये 27 में रमज़ान को मिला था, तो मुझे वो वक्त भी याद है। 27 में रोज़े को हम लोग जमा गए थे ये फ्रिज लेने, तब ये हमें मिला था। और उस वक्त यकीन करें मेरी बहुत खुशी की इंतहा ही नहीं थी, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये एक आप लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है, जिसकी मैं हिफाजत भी बिल्कुल करती हूँ अच्छे तरीके से। तो हमारा फ्रिज हो चुका है जी डन, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसकी कर दी है सफाई। अब हमारे कुछ दिन और निकल जाएंगे चांद रात वगैरह पे, या उससे पहले
जैसे ही हमें टाइम मिलेगा एक बार और सफाई कर देंगे। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बता सकूं कि ये मैंने किस तरीके से हासिल किया था, कितनी मेहनत से। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त और मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।